नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी ज्योग्राफी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था कि हमने चट्टानों के बारे में एक सामान्य सा परिचय देखा था। अब हम उससे आगे बात करेंगे और आज हम जो तीनों चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप हमें बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तैयारी में आपके और कौन सी चीज़ें हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती हैं और हम उसे कर सकते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें फला चाहिए, हमें ढिका चाहिए। आप लिख के बताएंगे तो हम प्रयास करेंगे वो आप तक पहुँचाने की। बस आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर हमें ये चाहिए, इस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, इस तरीके से चाहिए, ये टेस्ट चाहिए, वो करंट चाहिए, मतलब जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे चट्टानों के वर्गीकरण पर। चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली है आपकी आग्नेय, दूसरी है आपकी अवसादी, और तीसरी है आपकी रूपांतरित। तीसरी है आपकी रूपांतरित, ठीक है ना। तो सबसे पहले आग्नेय की बात। आपकी जो आग्नेय चट्टान है, मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि पृथ्वी के ठंडी होने से या जो गर्म मैग्मा ज्वालामुखी के द्वारा निकलता है, वो जब ठंडी होती हैं तो उनसे ये जो आग्नेय चट्टान है इनका निर्माण होता है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। ये मान लीजिए कि पृथ्वी का क्रस्ट है, क्रस्ट कोई भी हो, चाहे महासागरीय हो, महाद्वीपीय हो, और इस क्रस्ट से मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था, जिसमें मैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको दुर्बल मंडल पढ़ाया था। तो आपने देखा था कि दुर्बल मंडल में जो है मैग्मा इस प्रकार से कुछ गति करता है, जो अंदर का मैग्मा है वो कुछ इस प्रकार से गति करता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि कई बार वो इस धरातल से बाहर निकल आता है ज्वालामुखी उद्गार के रूप में, ठीक है ना। ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर निकल आता है। तो ये जो मैग्मा होता है जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बाहर आता है, ज्वालामुखी उद्गार, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बाहर आता है, ये जब ठंडा होता है, ये ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टान का ये निर्माण करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो निर्माण आग्नेय चट्टान का होता है दो तरीके से होता है। जब शीतलन धरातल के ऊपर होता है, धरातल के ऊपर होता है, जब शीतलन धरातल के ऊपर होता है तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान बनता है। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब वहीं जब शीतलन धरातल के नीचे होता है, धरातल के नीचे होता है तो
धरातल के नीचे होता है तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि ये एकदम से गर्म मैग्मा लावा की तरह निकलता है और ये बहुत तेज़ी से ठंडा होने के कारण जो इसके कणों के बीच की जो दूरी होती है, जो इनमें कणों के बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी जो होती है वो बहुत नज़दीक होती है, बहुत नज़दीक होती है, ठीक है ना। और ये क्या है, कठोर संरचना का निर्माण करते हैं। इनके बीच की दूरी बहुत नज़दीक होती है, ये कठोर संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब चूंकि ये गर्म मैग्मा से बनते हैं तो क्या होता है, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, यानी कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, आग्नेय चट्टानों की। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कारण क्या है, चूंकि इनके बीच में रंध्रों का अभाव होता है और इससे भी बड़ा कारण है कि इनका निर्माण किससे हो रहा है, तो एकदम गर्म ज्वालामुखी से निर्माण होता है, इसीलिए जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। बहुमूल्य खनिज इनमें पाए जाते हैं, बहुमूल्य खनिज इनमें पाए जाते हैं, बहुमूल्य खनिज इनमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुमूल्य खनिज इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आग्नेय चट्टान का और उसके बाद में हम अवसादी चट्टान की बात करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। पढ़ाई आप लोग करते रहिए। कुछ लोग असफलता को देख करके डर जाते हैं, तो जब आपको असफलता से डर लगे तो एक कविता याद कर लीजिए, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं मैं हार मानूंगा नहीं। यानी कि लड़ाई जारी रहेगी। असफलता तो एक प्रकार से टीचर होती है, सिखाती है कि अच्छा आपने ये गलती की थी इसलिए आप असफल हो गए। तो असफलता से कभी डरिए नहीं, उससे सीखिए, उसको एक चुनौती मान के उससे सीखिए और उसके बाद में अपनी सफलता के मार्ग में फिर से लग जाइए। आइए देखते हैं आग्नेय चट्टान। तो आपका जितना भी बेसाल्ट होता है, इसके अलावा आप देखिए गैब्रो, ऑब्सिडियन, ग्रेनाइट, ये सब क्या हैं, आपके आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। क्या है, आग्नेय चट्टान है। अब हम बात करते हैं अवसादी चट्टान की। किसकी, अवसादी चट्टान की। अब हम बात करते हैं किसकी, अवसादी चट्टान की। अवसादी चट्टान, तो जो अवसादी चट्टान है आपकी, ये निर्मित होती है परत दर परत पदार्थों के इकट्ठा होने से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कहीं पर आकर के सिलिका इकट्ठा हो रहा है, कहीं पे आकर के मिट्टी इकट्ठा हो रही है, कहीं पे आकर के और चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, और ये सब किसी कारण से यदि ठोस का रूप धारण कर लें, ठोस का रूप धारण कर लें, तो ये क्या कहलाती हैं, परतदार चट्टान। परतदार चट्टान, या इन्हीं को आप अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान इनको आप कहते हैं, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण कुछ इस प्रकार होता है। अब चूंकि ये परत दर परत बनती हैं, कई चीज़ों का इसमें मिश्रण होता रहता है और एक लंबे पीरियड के बाद में इनका निर्माण होता है, तो इनमें जीवाश्म पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे।
तो जो अवसादी आपके चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। दूसरी बात, इनमें परतें पाई जाती हैं, इनमें परतें पाई जाती हैं। जीवाश्म के साथ साथ क्या होता है, इनमें परतें पाई जाती हैं, यानी कि परत दर परत इसका निर्माण होता है। ठीक है ना। तीसरी चीज देखेंगे, इनमें बहुत सारे सीमेंटिक एजेंट पाए जाते हैं, जैसे आपके लाल बलुआ पत्थर, काला बलुआ पत्थर और जो है चूना, ये सब आपके इसमें पाए जाते हैं। तो इनमें सीमेंटिंग एजेंट पाए जाते हैं, इनमें सीमेंटिंग एजेंट पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सीमेंट, जिससे सीमेंट बनता है, वो सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और ये जो आपका नर्मदा दामोदर का जो बेसिन है पूरा, ये अवसादी चट्टानों का गढ़ है, यानी कि इसमें बहुत सारी मात्रा में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इन सब का प्रयोग क्या करते हैं हम, घरों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, सड़कों के निर्माण में आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें भारी मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं, इनमें भारी मात्रा में, इनमें भारी मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं। इनमें भारी मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवसादी चट्टान। अब है आपका रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान वह हैं जो अग्नीय और अवसादी में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के कारण, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। यानी कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक है ना। अब भौतिक परिवर्तन के द्वारा मोस्टली आग्नेय चट्टान का निर्माण परिवर्तन होता है रूपांतरित में, और अवसादी चट्टानों का रासायनिक जो है परिवर्तन के द्वारा कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने पूरा वर्गीकरण अच्छे से समझ लिया। अगली क्लास में एक नए टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।